अगर आप एक सुपरवाइज़र हो और आपका एक टीम मेंबर आपके पास आता है और बोलता है कि द कमेंट्स एंड रिमार्क्स बाय अनदर पर्सन इन द टीम इज़ मेकिंग दिस पर्सन अनकंफर्टेबल, तो आप क्या करोगे? हाउ आर यू गोइंग टू हैंडल दिस सिचुएशन? दोस्तों, सुपरवाइजरी रोल्स जो हैं इट कम्स विथ ए लॉट ऑफ पावर, एंड एज यू नो, great power comes great responsibility, and one of the biggest responsibility of a supervisor is to handle the team conflicts. कैसे हैंडल करना है, किस तरह से इसको स्मूथली टैकल करना है, ग्रेसफुली हैंडल करना है, इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, इस सिचुएशन में जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया, देयर आर टू पार्टीज। एक पार्टी है जो कंप्लेनेंट है, जो आके आपको कंप्लेन करता है, और दूसरा पार्टी है जिसको ऑफेंडर बोलते हैं, जो कि बेसिकली जिसने कमेंट करा है या कुछ रिमार्क करा है विच डिडंट गो डाउन वेल विद द कंप्लेनेंट। तो कंप्लेनेंट आके आपको कंप्लेन करता है, एंड हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल दिस सिचुएशन इज व्हाट वी विल डिस्कस इन दिस शॉर्ट वीडियो। तो इस चीज़ को सिंपल करने के लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा जो आपको फॉलो करना है, सो दैट यू कैन रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट एट वर्क। स्टेप नंबर 1, आप कंप्लेनेंट की स्टोरी सुने, हिज साइड ऑफ द स्टोरी। सो सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको उनको काम डाउन करना है, बिकॉज द पर्सन फील्स दैट ही और शी इज़ अ विक्टिम ऑफ दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। सो यू हैव टू रियली काम हिम और हर डाउन and listen to her side, his side of the story. सेकेंड चीज़ आपको ये करना है कि आपको एक्टिव लिसनिंग करनी है। सो आप उनसे बात कीजिए, एम्पथाइज कीजिए, सारे चीज़ों को आप पूछिए कि भाई कितने बार हुआ, कैसे हुआ, इज़ दिस रेगुलरली ऑकरिंग पैटर्न या वन ऑफ इंसिडेंट है, सारी चीज़ों को समझिए। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको करनी है वो ये है कि आपको अपनी जजमेंट को सस्पेंड करनी है। Based on only one person's view, only the complainant side of the story, you should not make the judgment that the offender is incorrect or offender is at fault. ये चीज़ को आपको नहीं करना है, आपको you have to suspend your judgment. Step number 2, conduct your own impartial investigation. बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी ए कॉन्फिडेंशियल थिंग, आप जाके टीम को विथ नेम्स नहीं बात कर सकते। सो आपको क्या करना है, जनरली पूछना है कि टीम की कल्चर क्या है, इज़ देयर एनीबडी हु कीप्स मेकिंग रिमार्क्स विच इज़ नॉट वेरी वेल रिसीव्ड बाई अदर टीम मेंबर्स, ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं क्या। तो आप जनरल इंटेलिजेंस गैदर करें, बट एट द सेम टाइम योर फोकस इन दिस फेज, इन दिस स्टेप is only to gather intelligence in a impartial way, and again I am telling you कि आप judgment suspend कीजिए, बिल्कुल भी किसी तरफ भी ना झुकें। Step 3, HR से connect कीजिए। See, generally what we feel that if we need to escalate something, that's the time we need to involve the HR, but this is not true. HR can give you very specific and very valuable advice on people management. Because this situation is little different, you can always consult the HR for advices. उनको भी क्लियरली बोलिए कि मैं कोई फॉर्मल कंप्लेंट नहीं लॉन्च कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि इस तरह के सिचुएशन को किस तरह से बेटर तरीके से हैंडल किया जाए। वन ऑफ द अदर बेनिफिट्स ऑफ इन्फॉर्मिंग द HR इज़ ऑल्सो टू कीप द HR इन लूप। कुछ गड़बड़ हो जाए तो HR को आप लूप में रखे हैं, ये आप डेफिनेटली बोल सकते हैं। स्टेप नंबर 4, गिव फीडबैक टू दी ऑफेंडर। ये सबसे मुश्किल स्टेप है, क्योंकि अब तक तो आपने सारी एविडेंस गैदर कर ली है, सारे लोगों की बात सुन ली है। नाउ यू हैव टू गिव दी ऑफेंडर अ चांस टू लिसन टू हिज साइड ऑफ द स्टोरी ऑल्सो। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये कि आप जो ऑफेंडर है उसको फुल डिग्निटी और फुल रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करें, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे जजमेंट डाल दिया तो इट इज़ पॉसिबल दैट यू विल नॉट ट्रीट द पर्सन वेल, और हो सकता है कि वो एक्चुअली रियल ऑफेंडर भी ना हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज एस्पेक्ट्स, सस्पेंड योर जजमेंट एंड ट्रीट दिस ऑफेंडर विथ utmost डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट लाइक एनी अदर एम्प्लॉय। तो इस केस में जब आप उनको फीडबैक देने जाओगे तो उनको बताइए कि समटाइम्स you when people make remarks, it's not very well received by the team members,
तो क्या हो सकता है इसके नुकसान, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट कैन हैपन इन द टीम, टीम कल्चर कैसे ख़राब हो सकती है, इन सब बारे में इनको फीडबैक दीजिए और उनको एक मौका दीजिए कि वो अपने बिहेवियर पे रिफ्लेक्ट करें। उनको ऐसे बताइए कि ऐसे कुछ उन्होंने, हैज़ द पर्सन डन एनीथिंग वेयर ही और शी हैज़ पास्ड एनी रिमार्क्स एंड हैव ऑब्जर्व्ड अदर पीपल गोइंग साइलेंट, या उन्होंने कोई जोक क्रैक किया लेकिन कोई हंसा नहीं उस पर, इस तरह के कुछ सिचुएशन हुए हैं क्या। गिव देम द अपॉर्चुनिटी, गिव द ऑफेंडर द अपॉर्चुनिटी टू सेल्फ रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्शंस। अगर आप ये करते हैं तो होता क्या है कि आप उनको एक तरह से एक फीडबैक दे रहे हैं, बट एवरीबडी इज़ नॉट स्किल्ड टू टेक फीडबैक। हो सकता है कि मीटिंग के दौरान वो एंग्री हो जाएं, या देयर इज़ अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, एंगर एंड ऑल दीज इमोशंस। उस केस में आपको क्या करना है कि इफ़ यू फील दैट द मीटिंग इज़ गेटिंग इनकॉन्क्लूसिव, आपको मीटिंग को बंद करना है, और यू मे रिकन्वेन एट अ लेटर टाइम ड्यूरिंग द डे और मे बी द नेक्स्ट डे, बट नो लेटर देन दैट, क्योंकि ज़्यादा डिले करेंगे तो मैसेजिंग डाइल्यूट हो जाती है। इन ऑल ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये सबसे क्रिटिकल स्टेप है, क्योंकि ऑफेंडर को ऐसा लगना नहीं चाहिए कि he or she has been mistreated, and at the same time the point is conveyed. दो और चीज़ों का जो आपको ख्याल रखना है जब आप एक ऑफेंडर को फीडबैक दे रहे हैं, वो ये कि ये जो चीज़ें हैं ये स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल हैं, और दूसरी कि इफ़ यू नो द पर्सन गोज बैक एंड कैरीज आउट अ रिटेलिटरी एक्शन, देन इन दैट केस देयर विल बी मोर ट्रबल। तो उनको ये बताया जाना चाहिए कि रिटेलिटरी एक्शन का ज़ीरो टॉलरेंस है ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आपने इन सारी मैसेजेस को अच्छे से कन्वे कर दिया है, देन यू वुड हैव डन ए गुड जॉब। नाउ स्टेप नंबर 4, जो आखिरी स्टेप है, इसमें यू हैव टू रिकनेक्ट विथ द पर्सन हु हैड इनिशियली फाइल्ड द कंप्लेंट। इस केस में क्या करना है, उनको पूछना है कि यू नो हाउ आर थिंग्स गोइंग, आर यू फीलिंग बेटर, has there been any change in the workplace of others towards you, especially the person with whom you were not uncomfortable, कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं क्या ये आपको एलिनिएट कर रहे हैं। बेसिकली व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज़ यू आर ट्राइंग टू असेस द कल्चर एंड यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू सी इफ देयर इज़ एनी रिटेलिटरी एक्शन दैट हैज़ हैपेंड। अगर ये सब चीज़ें नहीं हो रही हैं, then congratulate yourself because you have done a very good job at gracefully handling this simple team conflict. सुपरवाइजरी रोल्स जो हैं वो बहुत कोवेटेड रोल्स हैं, लॉट्स ऑफ पीपल वांट टू बी सुपरवाइजर्स। तो सुपरवाइजरी रोल में ऐसा होता है कि इट्स नॉट ऑल शाइन, ग्लेज एंड ग्लोरी, देयर आर मेनी चैलेंजेस विच कम इन अ सुपरवाइजरी रोल, और इन रोल्स और इन चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए यू नीड स्ट्रॉन्ग पीपल मैनेजमेंट स्किल्स। आज जो मैंने नरेट किया वो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। सो I would appreciate if you come forward and comment in the comment section about scenarios that you want me to explore further. I would be happy to make videos on that. And yes, do subscribe and share the channel so that it reaches more number of people who really need to see this. Thank you so much.